नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पाठक, सहायक प्राध्यापक गणित विभाग संत क्लासेस महाविद्यालय जबलपुर। आज आप सभी के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित यह वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, जो गणित विषय पर है, जो पेपर 1 जो कोर पेपर है S1 मैथ्स 1T फर्स्ट पेपर का बीएससी फर्स्ट ईयर का यह पेपर है, जिसका शीर्षक है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। यह यूनिट 3 का 3.2 मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल का शीर्षक है रेसिप्रोकल वेक्टर। हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे शैक्षणिक अधिगम क्या है इसका, लिंक टू प्रीवियस टॉपिक्स, विषय का संदर्भ क्या है, व्युत्क्रम सदिश क्या होता है उसका सारांश बताएंगे, आगे पढ़ने के लिए किस किस का हम यूज कर सकते हैं, रेफरेंसेस कौन कौन सा हमने यूज किया है, और फिर इसके बाद आएंगे मूल्यांकन पे, असेसमेंट पे। तो सबसे पहले चलते हैं शैक्षणिक अधिगम में। शैक्षणिक अधिगम में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का व्युत्क्रम का अर्थ स्पष्ट करना, कि व्युत्क्रम सदिश होता क्या है, सदिशों को व्युत्क्रम को हल करने की विधियों का वर्णन करना। जो दो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे कि सदिशों का व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है और सदिशों के व्युत्क्रम को हल करने की विधियों का वर्णन। अब हम आते हैं पिछले विषय के संदर्भ, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहले सदिश राशि क्या होती है ये पता होना चाहिए, और फिर हमें पता होना चाहिए सदिशों का व्युत्क्रम क्या होता है। यह यदि हमें पता होगा तो हम इसके आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सदिशों का व्युत्क्रम। सदिशों का व्युत्क्रम होता क्या है, और तो सर्वप्रथम हम परिभाषा में आते हैं। तो परिभाषा कहती है यदि ए बी सी तीन सदिश हों तो उनका व्युत्क्रम ए डैश बी डैश सी डैश से क्रमशः प्रदर्शित करते हैं, जो निम्नलिखित तरह से परिभाषित होता है। जहां पे ए डैश इक्वल टू होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। आपने यहाँ पे b क्रॉस c किया और नीचे abc, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स abc। ये इस प्रकार से हम a डैश का मान निकाल लेते हैं। इसी तरह से b डैश का मान क्या हो जाएगा, c क्रॉस a abc, एंड इसी तरह से c डैश क्या हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन abc। अब देखिए यदि हम b डैश निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले में b का टर्म नहीं है, और यदि c डैश निकालना है तो ऊपर वाले में c का टर्म नहीं है। इसी तरह से a डैश निकालते हैं तो उसमें ऊपर वाले में a का, न्यूमरेटर में a का मान नहीं रहता है। इस तरह से हमारा यह व्युत्क्रम वेक्टर डिफाइन है। अब हम आते हैं, यदि अच्छा यहाँ पे a b c जो है उसको असमतलीय सदिश होना चाहिए। यदि ये समतलीय सदिश होगा तो इसका मान शून्य हो जाएगा, और यदि इसका मान शून्य हो जाएगा तो व्युत्क्रम सदिश एग्जिस्ट नहीं करेगा, a डैश b डैश c डैश का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि a b c जो है ये हमारा असमतलीय सदिश होना चाहिए, तथा इसका मतलब कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तभी हम a डैश b डैश c डैश निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं इसका एक प्रमेय पे। सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के कुछ प्रगुण हैं, तो पहला प्रगुण पे चलते हैं। यदि a b c तीन सदिश हों और उनका व्युत्क्रम a डैश b डैश c डैश से क्रमशः प्रदर्शित किया जाए तो a डैश इक्वल्स टू b डॉट b डैश इक्वल्स टू c डॉट c डैश इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए इस प्रगुण को हम सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति लेते हैं। हम जानते हैं कि a डैश इक्वल्स टू b क्रॉस c अपॉन abc होता है। अब हम a का a डैश के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे ही हम a का a डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a डॉट b क्रॉस c अपॉन abc। अब a डॉट b क्रॉस c हमें मालूम है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, तो उसकी प्लेस पे हम abc रख देंगे। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों समान हो गया, और दोनों कट करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
इस तरह से हम यह प्रूफ कर दिए कि a डॉट a डैश इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसी प्रकार हम b डॉट b डैश को लेंगे। b डॉट, यहाँ पे b डैश की वैल्यू रखा हमने c क्रॉस a अपॉन abc, और अगेन हमें फिर से मिला abc अपॉन abc, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार से c डॉट c डैश लिया, c डॉट c डैश को भी किया तो हमने c डॉट a क्रॉस b अपॉन abc लिया, और जैसे ही हमने इसको लिखा तो ये भी हमारा स्केलर ट्रिपल एबीसी हो जाएगा, और हमें मालूम है एबीसी अपॉन एबीसी कट के हमारा इसका मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रगुण सिद्ध कर दिया कि a डॉट a डैश इक्वल्स टू b डॉट b डैश इक्वल्स टू c डॉट c डैश इक्वल्स टू 1। अब आते हैं प्रगुण 2 पे। यदि a b c तीन सदिश हो तो उनका व्युत्क्रम a डैश b डैश c डैश से क्रमशः है, तो a डॉट b डैश इक्वल्स टू a डॉट c डैश इक्वल्स टू b डॉट a डैश इक्वल्स टू b डॉट c डैश इक्वल्स टू c डॉट a डैश इक्वल्स टू c डॉट b डैश का मान शून्य होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति पे आते हैं, तो हम जानते हैं कि b डैश व्युत्क्रम b का व्युत्क्रम जो होता है वो c क्रॉस a अपॉन abc से परिभाषित है। अब हम यहाँ पे इसका a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो a डॉट b डैश किया तो a डॉट c क्रॉस a अपॉन abc आया। अब हमने a डॉट c क्रॉस a को हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ACA, और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है 3.1 लेक्चर में कि यदि कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर एक बार रिपीट हो जाता है, एक वेक्टर दो बार रिपीट हो जाता है तो उसका मान शून्य होता है। अतः ACA का मान शून्य होगा और शून्य अपॉन ABC का मान शून्य हो जाएगा। इस तरह से a डॉट b डैश इक्वल टू शून्य होगा। इसी प्रकार a डॉट c डैश लिया जाए तो a डॉट c डैश, तो c डैश का मान होता है a क्रॉस b अपॉन abc, और फिर से हम इसको लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो क्या मिलेगा AAB, और फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर रिपीट, एक वेक्टर दो बार रिपीट हो गया तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः इसका भी मान है a डॉट c डैश का मान भी शून्य हो गया। इसी प्रकार से हम b डॉट a डैश, b डॉट c डैश, c डॉट a डैश, c डॉट b डैश का मान भी शून्य प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं प्रगुण नंबर 3। यहां बोला है कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स मतलब a डैश b डैश c और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ abc इक्वल्स टू 1 होगा, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति लेते हैं। सबसे पहले हम b डैश क्रॉस c डैश निकालते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम हम यहाँ पे b डैश की वैल्यू रखा है, यहाँ पे c क्रॉस a अपॉन abc लिया, और इसी तरह से c डैश की वैल्यू हमने निकाला a क्रॉस b अपॉन abc लिया, और हमने दोनों को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या मिला c क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस b। तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि यह वेक्टर का 4 प्रोडक्ट है, तो 4 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, तो हमने ऊपर वाले को और नीचे में a b c का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि कैसे चार वेक्टर्स का हम सदिश गुणनफल निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया इसी तरह से CABA माइनस CAAB हमने लिया। अब देखिए पहले वाले में CAB आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट CFAB में, तो इसकी वैल्यू तो हमारा CAB ही रहेगा, बट दूसरा वाला जो है वो CAA है, तो CAA मतलब कि उसमें हमारा दो वेक्टर्स रिपीट, एक वेक्टर दो बार रिपीट हो रहा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा CAB इंटू A अपॉन ABC का होल स्क्वायर, और हमें मालूम है कि CAB इक्वल्स टू होता है ABC, तो ये हमारा कैंसिल होके हमारे पास क्या मिल जाएगा, यदि हम इसके साथ a डॉट b हमारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिल जाएगा a डॉट b क्रॉस c, और a डॉट b क्रॉस c में हम a डैश a अपॉन abc आ जाएगा, और हम इसकी जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो a डैश a का डॉट 1 होता है तो 1 अपॉन abc आ, तो हमारा क्या मिल गया a डॉट b डैश क्रॉस c डैश का मान हमारा 1 अपॉन abc आ गया।
ठीक है। और हम ए बी सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ए डैश बी डैश सी डैश डॉट ए बी सी, तो जैसे ही रखेंगे तो ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 अपॉन ए बी सी आया, और ए बी सी की वैल्यू ए बी सी ही है, तो इन दोनों का कैंसिल होकर हमारा क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो अतः इस प्रकार से प्रमेय नंबर 3 भी हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। यदि ए बी सी 3 सदिश हों और उनका व्युत्क्रम a डैश b डैश c से क्रमशः है, तो सिद्ध कीजिए कि a डैश प्लस b डैश प्लस c डॉट c डैश इक्वल टू 3 होगा। तो यह बहुत सिंपल है, हमें मालूम है कि a जहां पे a b c नॉट इक्वल टू 0 है, और हम जानते हैं कि a डॉट a डैश इक्वल टू b डॉट b डैश इक्वल टू c डॉट c डैश इक्वल टू 1 होता है। बाय इस प्रगुण का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, a डॉट a डैश का मान 1 रख देंगे, b डॉट b डैश का मान 1 रख देंगे, और c डॉट c डैश का मान 1 रख देंगे, और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 3 प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हम आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दिए गए सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। तो जहां पे a दिया है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस k, b हमारे पास दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k, और c दिया है i प्लस j प्लस k। अब हम इसका व्युत्क्रम सदिश निकालेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रम सदिश निकालने के लिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। तो ए बी सी निकाला, तो ए बी सी हम निकालते हैं कैसे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 3 1 सारणी इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू -2 आया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, b क्रॉस c निकालेंगे। तो b क्रॉस c हम ऐसे तरह से निकाल सकते हैं, i j k 3 2 2 1 1 1, और इसकी वैल्यू निकाला तो हमारे पास आया -j प्लस k। अब हमें मालूम है a डैश इक्वल टू होता है b क्रॉस c अपॉन ए बी सी। हमने b क्रॉस c की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, अपॉन ए बी सी की वैल्यू -2 आया था वो रख दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा यह व्युत्क्रम सदिश a का निकल आया। अब यदि हम b का सदिश निकालना चाहेंगे व्युत्क्रम, तो b के लिए हमें c क्रॉस a चाहिए, और c क्रॉस a निकाला तो c क्रॉस a का मान हमारे पास आया -2i प्लस j प्लस k, और इस तरह से हम b डैश होता है व्युत्क्रम सदिश c क्रॉस a अपॉन ए बी सी। हमें यहाँ पे c क्रॉस a का मान रखे और a b c का मान हमारा -2 था तो वहां पे वो रख दिया, और हमारे पास इस प्रकार से b डैश मिल। अब इसी तरह से यदि हम c डैश निकालना चाह रहे हैं तो a क्रॉस b निकालना पड़ेगा उसके लिए, और a क्रॉस b की वैल्यू आई हमारे 4i माइनस j प्लस -2k, और इस तरह से हम c डैश निकाल सकते हैं 4i माइनस j माइनस 2k अपॉन -2। तो इस प्रकार से हमने a डैश b डैश c डैश a b c के व्युत्क्रम सदिश को ज्ञात कर लिया। हम फिर से और एक न्यूमेरिकल करते हैं। दिए गए सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे a हमारे पास दिया है a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, b दिया है 3i प्लस 2j प्लस k, c दिया है i प्लस j प्लस k। जैसे ही यहाँ पे अब इसका हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं कि यदि हम व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले ए बी सी। तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें पहले ए के कोफिशिएंट्स को लिखा 2 3 2, फिर बी के कोफिशिएंट्स को लिखा 3 2 1, और फिर सी के कोफिशिएंट्स को लिखा 1 1 1, और फिर इसका हम डिटरमिनेंट निकाले तो 2 फिर 2 हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, फिर जो बचेगा उसका तिर्यक गुणा करेंगे। 2 into 1 माइनस 1 into 1 माइनस, इसी तरह से 3 लिया, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसका तिर्यक गुणा करेंगे। 3 into 1 माइनस 1 into 1 प्लस 2 लिया, और फिर 3 into 1 माइनस 2 into 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व किए तो पहला वाला ब्रैकेट में 2 बचा, सेकंड वाले में -6 और थर्ड वाले में 2। तो इसका जो हमारा सम आया वो आया -2। इस प्रकार से हम ए बी सी निकाल लिए। अब हमें चाहिए ए डैश निकालने के लिए चाहिए हमें बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे।
बी क्रॉस सी निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, आई जी के और बी के कोफिशिएंट्स को लिया 3 2 1 और सी के कोफिशिएंट्स को लिया 1 1 1 और हमने इसको सॉल्व किया। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले आई लिया, फिर 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस 1 इंटू 1 क्या 1 होगा। माइनस जे लिया, जे लेने के बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 मतलब 3, माइनस 1 इंटू 1 मतलब 1, ठीक है। फिर प्लस के लिया, के लेने के बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 मतलब 3, माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2। तो अब हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब कितना आ गया, ये हमारे पास आई आ गया, और 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये माइनस 2j हो गया, और 3 माइनस 2 मतलब 1, तो ये हमारा k आ गया। तो b क्रॉस c हमारे पास आ गया i माइनस 2j प्लस k। और हमें मालूम है कि a डैश मतलब रेसिप्रोकल ऑफ a जो होता है वो इस प्रकार से परिभाषित है, b क्रॉस c अपॉन ए बी सी। बी क्रॉस सी का मान हमने अभी निकाला था, i माइनस 2j प्लस के हमने वहां पे रख दिया, और ए बी सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था इसका मान -2 आया था, जो हम की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो इस तरह से हमारा a डैश मिल गया, a का रेसिप्रोकल मिल गया। इसी प्रकार से हम b डैश निकालेंगे, तो b डैश क्या होगा हमारे पास, c क्रॉस a अपॉन एबीसी। सबसे पहले c क्रॉस a हमें निकालना पड़ेगा। तो c क्रॉस a के लिए सबसे पहले हम आई जे के लिए डिटर्मिनेंट और निकालेंगे, और c का कोफिशिएंट मतलब 1 1 1, और a वेक्टर का कोफिशिएंट आई जे के का वो 3 2 3 2। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो i लिया और हमने 1 2 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3 आया, माइनस j लिया, तो फिर अगेन यहाँ पे 1 2 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 आया, और प्लस के लिया, और के लेने पे हमारा मिला 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो पहले माइनस आई आया, 0j आया और प्लस के आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई प्लस के। अब इसी प्रकार से हमने एबीसी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, -2। तो अब हमारा जो बी डैश होगा वो परिभाषा से होता है सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। तो अब सी क्रॉस ए का मान हमारा निकल चुका है माइनस आई प्लस के, और ए बी सी का मान भी हमारा निकल वो ऑलरेडी दिया है, -2 हमने निकाल चुके थे। तो इस तरह से हमारा बी का रेसिप्रोकल बी डैश निकल गया माइनस आई प्लस के अपॉन -2। अब हम चलते हैं सी डैश। तो सी डैश मतलब सी का रेसिप्रोकल। तो सी का रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो आई जे के लिया हमने, और फिर ए का वैल्यू ले लिया 2 3 2, और यहाँ पे बी का वैल्यू ले लिया 3 2 1। अब जैसे ही हमने 3 2 1 लिया और इसको सॉल्व किया, तो आई लिया, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, माइनस जे लिया, जे लेने पे हमें क्या मिला, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, प्लस के लिया, के लेने पे यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 आया। तो इस तरह से हमारा आ गया क्या, माइनस आई प्लस 4j और माइनस 5k। इस तरह से हमारा a क्रॉस b निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, c डैश। तो रेसिप्रोकल ऑफ c, तो c डैश क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन ए बी सी। तो हमारा a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने निकाला है अभी, माइनस आई प्लस 4j माइनस 5k, और ए बी सी का मान -2 था। तो इस तरह से हमारा c का रेसिप्रोकल मिल जाता है। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और एक उदाहरण लेते हैं इसका। तो ये हमारा एक उदाहरण नंबर, दिए गए सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a हमारे पास दिया है i प्लस 3j प्लस के, b दिया है 2i प्लस 2j प्लस 2k, एंड c दिया है i प्लस j प्लस के। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम है एबीसी निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं ए के, बी के और सी के। ए वेक्टर्स के आई जे के कोफिशिएंट, बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट और सी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स। तो हमने यहाँ पे इसका 1 3 1 2 2 2 और 1 1 1 लिया, और हमने इसका क्या निकाला, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला। जैसे ही इसका डिटरमिनेंट निकाला तो देखिए सबसे पहले 1 लिया,
2 1 जा 2, -2 1 जा 2, फिर -3 लिया, 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, फिर हमने 1 लिया तो अगेन यहाँ पे 2 1 जा 2, -2 1 जा 2। हम देख रहे हैं कि सारे ब्रैकेट्स में हमारे जीरो मिल रहे हैं, 0 -0 +0। तो इस तरह से इसका हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया वो शून्य आ गया। हमें मालूम है कि यदि किसी भी तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट शून्य होता है, यह तीनों वेक्टर्स, मतलब इसका मतलब यह है कि वो तीनों वेक्टर एक ही समतल में स्थित है। यदि यह एक ही समतल पर स्थित होता है तो उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते थे या उसका अस्तित्व नहीं होता। अतः दिए गए समतल सदिश समतलीय हैं, अतः इन सदिशों का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, तो सबसे पहले यदि हम व्युत्क्रम चेक करना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों वेक्टर या तीनों सदिश हमारे समतलीय नहीं है, असमतलीय हैं। यदि ये समतलीय होंगे तो इनका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। दिए गए सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेक्टर लेते हैं, ए लिया हमारा आई जे के, बी हमने दूसरा वेक्टर लिया 3i + 2j + k, और सी हमने तीसरा वेक्टर लिया j + k। अब हम इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना और सी डैश निकालना है। तो इसके लिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी लेंगे और ए के कोफिशिएंट्स को लेते हैं 1 1 1, बी के कोफिशिएंट्स को लेते हैं 3 2 1 और सी के कोफिशिएंट्स को लेते हैं 0 1 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 × 1 -1 × 1। फिर हम दूसरा वाला ले रहे हैं 1 3 1 जा 3 -1 0 जा 0 +1 लिया 3 1 जा 3 -2 × 0। तो इस तरह से हमारा जो आया, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया 2 -1 1 आया, 1 × 1 1 आया। दूसरा वाला जो आ रहा है वो 3 1 जा 3 -0, तो 3 × -1 is -3। एंड तीसरा वाला 3 1 जा 3 -2 0 जा 0 0, तो ये 3 × 1 3 आ गया। तो इस तरह से 3 - 3 0 हो गया, +1 हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट हमारा 1 आ गया। तो मतलब हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का जो मान है, इसका मान 1 आ गया। अब हम आते हैं, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश के लिए हमारा परिभाषा कहता है कि बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले हमारा काम बी क्रॉस सी निकालना रहेगा। बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो बी वेक्टर्स लिया हमने और सी वेक्टर लिया और उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो परिभाषित है, जैसे परिभाषित किया गया है, तो उसका डिटरमिनेंट हम वो निकालते हैं। डिटरमिनेंट में हमने लिया आई जे के, बी के कोफिशिएंट 3 2 1 और सी के कोफिशिएंट 0 1 1, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई लिया, डिटरमिनेंट निकाला इसका 2 2 1 जा 2 -1 1 जा 1, माइनस जे लिया 3 1 जा 3 -1 0 जा 0 0, प्लस के लिया 3 1 जा 3 -2 0 जा 0। अब इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए आई मिला, -3j मिला, +3k मिला। हमारा i -3j +3k। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश जो होता है वो होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो बी क्रॉस सी का मान हमने अभी निकाला था, i -3j +3k, वो रख दिया, और ए बी सी का मान 1 है, तो इस तरह से ये 1 रख दिया। तो ए डैश जो वो मिला हमारा, क्या मिला, i -3j +3k मिला। इसी प्रकार से हम बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम C क्रॉस A निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम C क्रॉस A निकालते हैं। तो C क्रॉस A निकालते हैं तो C क्रॉस A इक्वल्स टू हमने लिया i j k 0 1 1, हमने यहाँ पे C के कोफिशिएंट्स लिया, फिर हम A के कोफिशिएंट्स लिया 1 1 1, और फिर इनका हम डिटरमिनेंट निकाले। तो सबसे पहले I लिया 1 × 1 -1 × 1, फिर J लिया -j 0 × 1 -1 × 1, प्लस K लिया, फिर 0 × 1 -1 × 1। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो 0 आई, हाँ, माइनस j, माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा +j और -k।
तो हमारे पास जो C क्रॉस A आया वो J माइनस K आया। अब हमें निकालना है B डैश, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ B। तो रेसिप्रोकल ऑफ B जो होगा वो कैसा होगा, C क्रॉस A अपॉन ABC। तो हम यहाँ पे C क्रॉस A अपॉन ABC लेंगे, और C क्रॉस A का मान हमारे पास आया है J माइनस K। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दिया J माइनस K, और अपॉन ABC इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 1 है, तो हमने 1 रख दिया। इस तरह से हमारा B डैश मिल गया। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अब हम निकालेंगे C का रेसिप्रोकल। तो C का रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालते हैं, तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B के लिए IJK लिया, और 1 1 1 मतलब है A का कोफिशिएंट्स A के वेक्टर का और B के वेक्टर्स का लिया, तो 3 2 1। अब हम इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो I लिया, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस J लिया, और 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, और K लिया, और 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व किए तो हमारा क्या आया, माइनस I प्लस 2J माइनस K। इस तरह से हमारा A क्रॉस B मिल गया। अब हम C डैश निकालेंगे यहाँ पे, तो C डैश मतलब रेसिप्रोकल ऑफ C। तो रेसिप्रोकल ऑफ C कहता है A क्रॉस B अपॉन ABC। A क्रॉस B का मान हमने निकाल चुके हैं, माइनस I प्लस 2J माइनस K, और ABC का मान 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो हमारा आंसर आ गया माइनस I प्लस 2J माइनस K। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर्स के रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं। हम फिर से आपको याद दिला दें कि हम यहाँ पे यदि तीन वेक्टर्स हमारे समतली हैं तो उनका हम रेसिप्रोकल निकाल नहीं सकते, या उसका रेसिप्रोकल या उसका व्युत्क्रम सदिश का अस्तित्व नहीं होता। तो सर्वप्रथम जब भी हमें रेसिप्रोकल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले हम उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, और हम यह प्रूव करेंगे कि यह समतलीय नहीं है। यदि यह समतलीय नहीं है तभी उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में होगा, अदरवाइज इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आगे समरी पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ए सदिश A जो है उसका व्युत्क्रम सदिश इस प्रकार से परिभाषित है कि A डैश इक्वल्स टू B क्रॉस C अपॉन ABC। सदिश B का व्युत्क्रम सदिश यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषित है कि B डैश इक्वल्स टू C क्रॉस A अपॉन ABC। सदिश C का व्युत्क्रम सदिश इस प्रकार से परिभाषित है C डैश इक्वल्स टू A क्रॉस B अपॉन ABC। यदि ABC तीन सदिश हो और उनका व्युत्क्रम A डैश B डैश C डैश से क्रमशः है, तो हमने पहला प्रगुण देखा था कि A डॉट A डैश इक्वल्स टू B डॉट B डैश इक्वल्स टू C डॉट C डैश इक्वल्स टू 1 होता है। और यदि A B C तीन सदिश हो और उनका व्युत्क्रम A डैश B डैश C डैश से क्रमशः है, तो A डॉट B डैश इक्वल्स टू A डॉट C डैश इक्वल्स टू B डॉट A डैश इक्वल्स टू B डॉट C डैश इक्वल्स टू C डॉट A डैश इक्वल्स टू C डॉट B डैश इक्वल्स टू 0 होता है। यह हमने सिद्ध कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि इसके आगे पढ़ने के लिए क्या क्या हम यूज करें। तो हम शांति नारायण की टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ वेक्टर कैलकुलस। एसएल लोनी की बुक हम यूज कर सकते हैं, और ये एनपीटीएल की एक वीडियो है, इसको भी यूज कर सकते हैं, और ई पाठशाला की वीडियो इसको हम फर्दर रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके हम आगे आते हैं कि हम कौन कौन से बुक्स का रेफरेंस लिया था। तो इसमें शांति नारायण एट वेक्टर कैलकुलस की बुक को हमने रेफरेंस लिया, और एसएल लोनी की बुक्स का हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। हम अब इसके आगे आते हैं असेसमेंट पे। तो सबसे पहले असेसमेंट में हम चलते हैं, बी डैश का मान होगा। तो बी डैश के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, हमने बोला था जिसमें बी रहता है, बी डैश है तो बी का टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए बी सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे कि आई क्रॉस जे डॉट जे क्रॉस आई, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो इसमें से हमने देखा आई क्रॉस जे का मान क्या होता है, के।
a डॉट a डैश इक्वल्स टू b डॉट b डैश इक्वल्स टू c डॉट c डैश इक्वल्स टू 1। अब यह सत्य है कि असत्य? तो हमने अभी देखा था कि a डॉट a डैश और b डॉट b डैश और c डॉट c डैश का मान 1 था, तो यह सत्य है। इसी प्रकार से हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यदि a b a है, इसका मान 1 होता है, यह गलत है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सत्य और असत्य की बात आती है। तो हमें पढ़ा है कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर समान है तो उसका मान 0 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, असत्य है। इस तरह से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।